सदिश विधि से चतुर्भुज के संबंधित प्रश्नों का हमें हल करना है इसमें, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि सदिश विधि से त्रिभुज से संबंधित जितने भी टाइप्स के प्रश्न थे उनको हल किया था। इसमें भी हम चतुर्भुज से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं क्लास 12 में, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेने से क्या होता है, हमें किसी भी प्रकार का इसी बेस पे क्वेश्चन को बदल के दिया जाता है, टाइप यही रहेगा, ठीक है ना। उन सभी प्रकारों को हम लोग इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु P है, तो दिखाइए कि किसी मूल बिंदु के लिए शीर्षों के स्थिति सदिशों का योग P के स्थिति सदिश का 4 गुना होता है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज बना लिए, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, A है, B है, C है और D है, ठीक। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, इसको ऐसे करिए, ठीक, C है, ओके। ये हमारा समांतर चतुर्भुज बना लिए, ठीक। चतुर्भुज बना लिए, तो चूंकि AB बराबर DC होता है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, AB वेक्टर AB बराबर वेक्टर DC, ये होता है, होगा ही होगा। देखिए पहली बात हमें क्या करना है, विकर्णों को मिला लीजिए। विकर्ण हमारे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, उनके विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु P पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी मूल बिंदु के लिए, तो मान लीजिए इसके नीचे मान लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, इसको नीचे मान लेते हैं एक मूल बिंदु O, इस O के सापेक्ष सबकी स्थिति सदिश निकालेंगे, ठीक। मिला दिए, ठीक है। सबकी दिशा क्या होती है, O से A की तरफ होती है, O से उस बिंदु की तरफ होती है। अब देखिए हमें कहना है, क्वेश्चन में दिखाना है कि बिंदु P का स्थिति सदिश जो होता है, इन सभी का योगफल के बराबर होता है, लेकिन इसका 4 गुना करेंगे तब, यानी कि सबका योगफल करेंगे ना और इसकी स्थिति सदिश का 4 गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो देख लीजिए, पहली बात हल करने के लिए लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, या लिखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित। चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व DB एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए बिंदु P AC का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। जब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये और ये दोनों पार्ट बराबर होगा आपस में, और ये भी पार्ट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, OP वेक्टर OP, इसका स्थिति सदिश निकालेंगे ना, P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बाबू, देखिए जब दोनों बराबर है तो इन दोनों के स्थिति सदिशों के योगफल के आधा के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, वेक्टर OB प्लस वेक्टर OD बटा में 2, होगा कि नहीं होगा, ओके। ये एक हो गया। और तथा P विकर्ण
ये AC का मध्य बिंदु था ना, एक मिनट, AC का मध्य बिंदु लिए थे तो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे OA, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC, क्योंकि AC का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। अब DB का लेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण तथा विकर्ण P विकर्ण DB का मध्य बिंदु है, इसलिए P का स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर वेक्टर OB प्लस वेक्टर OD बटा में 2 होगा। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2OP हो जाएगा ना बाबू, 2OP वेक्टर 2OP हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर 2OP हो जाएगा। 2OP बराबर कितना, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर, देखिए ये दोनों का एलसीएम भी सेम है तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वेक्टर OB प्लस वेक्टर OD, ठीक है। इसको भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4OP इक्वल टू कितना, वेक्टर OA प्लस OB लिख दीजिए, OB प्लस OC लिख दीजिए, हमने क्रम से लिख दे रहा हूँ, प्लस OD। दैट्स प्रूफ हो गया कि नहीं। P के स्थिति सदिश का 4 गुना, इस शीर्षों का जो योगफल है, स्थिति सदिश का योगफल है ना, शीर्ष A का स्थिति सदिश, शीर्ष B का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश, D का स्थिति सदिश, P के स्थिति सदिश के 4 गुने के बराबर है कि नहीं है, सबका योगफल, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। दैट्स क्लियर, समझ में आया ना। ओके, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे दूसरे अब देखेंगे तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्भुज से संबंधित ही क्वेश्चन होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो दिया हुआ है चतुर्भुज है, ये नहीं कि कैसा है, चतुर्भुज तो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समलंब भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिखाना हमें कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए पहले मान लेते हैं, माना, हल करिए पहले, माना समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है ना। तो बना लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, बना लेते हैं। A है, B है, C है और D है। चूंकि यह एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाना नहीं है, बस ये दिखाना है कि एक चतुर्भुज है। अभी हम इसको समांतर चतुर्भुज नहीं लिखेंगे, माना चतुर्भुज क्या है, ABCD है, ठीक है ना। चूंकि यह समांतर तो तभी होगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये भुजाएं आमने सामने की बराबर हम यदि सिद्ध करके दिखा देते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक। तो हम ये माना कि ये चतुर्भुज ABCD है, ठीक। इसका एक विकर्ण ले लीजिए, विकर्ण को क्या कर रहा है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये दिया है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित। तो माना कि P पे चूंकि विकर्ण AC व DB एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे, P पर समद्विभाजित
करते हैं, जब समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब ये होता है, सम मतलब बराबर और भाजित मतलब बांटना, यानी कि बराबर बांटते हैं एक दूसरे को बराबर। एक दूसरे को मतलब क्या, यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा और ये पार्ट आपस में बराबर होगा। अर्थात क्या हो जाएगा बाबू, AP बराबर PC। AP और PC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए इनको सदिश के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, AP वेक्टर PC होगा। तथा DP बराबर PB, या ऐसे भी लिख सकते हैं BP बराबर PD लिख सकते हैं, कैसे भी लीजिए, उसमें बस इसी को लेना, चाहे D इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ से BP वेक्टर BP इक्वल टू वेक्टर PD दिखा दिया ना, ये भी सदिश के रूप में ले लिया। अब हमें इसको समांतर सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब आमने सामने की बजाय क्या होंगी, बराबर होगी। तो आप ये समझिए कि AP बराबर दिया है ना, इसको संबंध 1 बना लीजिए और इसको संबंध 2 बना लीजिए। ठीक है, अब त्रिभुज 2 बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं ना, तो लीजिए त्रिभुज PB बराबर है ना, एक मिनट, AP और AC दोनों बराबर है ही आपस में। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, हमें ये दिखाना है ना बाबू कि AB DC के समांतर है। तो चलिए हम AB बराबर निकाल लेते हैं। चूंकि AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB बराबर AB को वेक्टर AB को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AP प्लस PB लिख सकते हैं। वेक्टर PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, AP और PB इस त्रिभुज से बन गया ना। तो ये AP हमने लिख दिया प्लस, अब इसको छोड़िए, हमको लाना क्या है बाबू, ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है। ठीक है ना, समांतर लाना है। तो ये बताइए इस भुजा के समांतर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DP और PC में संबंध दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, संबंध दिखाना पड़ेगा। तो AP किसके बराबर है बाबू, PC के। AP किसके बराबर है, PC वेक्टर PC के बराबर है। और चूंकि P यहाँ पे PB का तो मान यहाँ पे मालूम नहीं है हमें, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, BP कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये BP कर सकते हैं ना, जब B से P की तरफ दिशा करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख रहे हैं ना, AP की जगह पे हमने PC लिख दिया। ठीक है, अब फिर देखिए, अब यहाँ पे देखिए PC तो ऐसे ही रहेगा, PC वेक्टर PC माइनस, अब इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, PD, क्या लिखा, PD, P से D, समीकरण 2 से देखिए BP की जगह पे हमने PD लिख दिया। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, AB बराबर वेक्टर AB बराबर कितना हो जाएगा, देखिए वेक्टर AB बराबर हो जाएगा आपका PC वेक्टर PC अब प्लस, अब यहाँ पे हमें प्लस दिखाना है ना, देखिए D को इधर लाइए और P को उधर लेकर जाइए, कितना हो जाएगा, D से P की तरफ दिशा दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। P से D की तरफ था तो माइनस था, और जब D से P की तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, DP को इधर लिख दीजिए और प्लस PC को इधर लिख दीजिए, कोई अंतर, अब इन दोनों से P गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DC और वेक्टर AB। चूंकि देखिए यहाँ पे दोनों की दिशाएं भी सेम है, दोनों की दिशाएं सेम है कि नहीं है, और परिमाण में भी क्या है, बराबर है, अतः AB समांतर DC। इसी प्रकार से हम इसको और इसको भी कर सकते हैं ना,
कर सकते हम इसको भी और इसको भी समानता दिखा सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, AD बराबर लीजिए चाहे BC बराबर लीजिए, BC बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BP, वेक्टर BP प्लस PC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अरे यार ये तो BP कैंसिल हो जाएगा ना, PP तो BC ना होगा, अरे BP और PC हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अब देखिए इसको BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ये वाला लाना है ना इसके, तो BP किसके बराबर होगा, DP के, BP बराबर PD, PD के बराबर हो गया, प्लस PC किसके बराबर है, PC, PC यहाँ पे दिया हुआ है, PC AP के बराबर है, AP के बराबर है, ये ना BC। समीकरण लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से ला दिए हमने, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम क्या कर दिए, पहले लिखते रहे, इसको उधर लिखते रहे, ठीक है। तो ये BC इक्वल टू AP, वेक्टर AP प्लस PD, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये PP कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, BC और AD। देखिए BC का भी इधर दिशा है और इसका भी इधर दिशा है, दोनों आपस में समांतर है ना। जब इसकी भी इधर दिशा, इसकी परिमाण में भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब परिमाण में आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, अतः BC समांतर AD हो जाएगा ना, BC समांतर AD। तो अब किसी भी चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो गए तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया ना। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, समांतर चतुर्भुज। ओके, प्रूफ हो गया ना हमारा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग आगे अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन को अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। जो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई एक चतुर्भुज बना लीजिए, बना लीजिए चतुर्भुज जिसकी भुजाएं कितनी है, 4 हैं, ABC और क्या है, D है। ओके, अब इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो मान लीजिए सारी भुजाओं का इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु R है और इसका मध्य बिंदु S है, ठीक है ना। PQRS माने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मिला दिए, यानी कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड ये है, इसको हम लोग T मान लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड T इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात इसका मतलब ये कि अगर इन दो भुजाओं को लेकर के हल करेंगे तो इसका जो निर्देशांक आएगा वो, और इन दो बिंदुओं को लेकर हल करेंगे तो इसका निर्देशांक आएगा वो, यदि वो दोनों सेम हो जाता है तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले मान लेंगे ये कि हल में माना चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, ABCD में मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश
वेक्टर ओ ए बराबर, वेक्टर ए मान लिया हमने, ओ बी बराबर बी मान लिया, और ओ सी बराबर सी मान लिया वेक्टर, और ओ डी बराबर क्या मान लिया, वेक्टर डी मान लिया। हमने ओ बिंदु अपने से लिया है, ठीक है ना। वो जैसे हम लोग हमेशा दिखाते हैं वो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो काम चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लिए या दिखा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहीं बिंदु ले लीजिए ओ, ठीक है ना। इस बिंदु से आप क्या करेंगे, इसको सदिश दिखाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे, फिर इस बिंदु को दिखाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से दिखाएंगे, फिर ये जो चारों बिंदु माने हैं ना, इन सबको दिखाना पड़ेगा। दिखा दीजिए, मिला दीजिए इन सारे बिंदुओं को, ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा, इसी में गुम हो जाएगा कौन किसकी लाइन है, और इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिला दिए, ठीक, मिला देते हैं, ठीक, दिखा सकते हैं हम, बस हमारा दिखाने का काम है, ठीक। सबकी ओ से उस बिंदु की तरफ दिशा होती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, हम जो मध्य बिंदु है मिलाने वाला, उसका रेखाखंड, उस बिंदु को निकालेंगे, तब 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 ओ एस, वेक्टर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बटा में 2, क्योंकि इस बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे तो इसका प्लस इसका स्थिति सदिश दोनों का योगफल होगा ना, अब बटा में 2। उसी प्रकार से सबका वेक्टर ओपी बराबर, वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि इस बिंदु का निकालेंगे तो ए का स्थिति सदिश प्लस बी का स्थिति सदिश बटा में 2। फिर इसी प्रकार से हम ओ क्यू का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश प्लस बी प्लस वेक्टर सी बटा में 2। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, ओ आर का स्थिति सदिश, ओ आर का स्थिति सदिश निकाल लिए, ओके। अब देखिए वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी हो जाएगा बटा में 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सबका स्थिति, इन दोनों का स्थिति सदिश मालूम था, तो हमने ये निकाल दिया कि ये इसका मध्य बिंदु है, इसका है तो इस मध्य बिंदु को निकालें, इसका है तो इस मध्य बिंदु। यदि यह बिंदु इन दोनों इस दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालने पे ना, स्थिति सदिश निकालने पर दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। निकालिए, चूंकि वेक्टर ओ टी बराबर कितना लेंगे, इसको ले लीजिए, ओ एस प्लस वेक्टर ओ क्यू बटा में 2 होगा ना, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं ना, ये सिद्ध करके दिखाना है ना, क्या मध्य बिंदु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है ना, ठीक है। सो देखिए हमें अभी ऐसे प्रूफ करना है कि ये मध्य बिंदु है, तो इसको पहले मानेंगे नहीं कि मध्य बिंदु है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो दिखाना है कि ये समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसा करिए कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, इसको 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 मिला दीजिए। अब मिला दिए तो एक चतुर्भुज बना, ये भी बना कि नहीं बना, क्योंकि ये जो चतुर्भुज बना है, आप जानते हैं यदि इन दो, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इसको यदि हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करके दे देते हैं, और जब समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाए तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। चूंकि एस आर इक्वल टू क्या होता है, ओ आर, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ एस, क्योंकि इस आर की स्थिति सदिश माइनस ओ एस की स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कितना है, वेक्टर सी डी माइनस प्लस वेक्टर डी बटा में 2 माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बटा में 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, सी वेक्टर सी है, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए
हमारा क्या हो जाएगा, एस आर, वेक्टर एस आर आएगा, वेक्टर एस और आर आ गया। अब इसी तरीके से यदि हम पी क्यू का भी मान निकालते हैं, यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। देखिए वेक्टर पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर पी क्यू, सॉरी ओ पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, ओ क्यू का मान क्या इतना हमारा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा में 2 माइनस इसका है ओपी का वेक्टर ए माइनस वेक्टर प्लस वेक्टर बी बटा में 2। जब इसको भी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, दोनों सेम एलसीएम है तो 2 हो जाएगा, और सी बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर पी क्यू बराबर, ये किसका मान है, वेक्टर एस आर का, एस आर, अतः पी क्यू समांतर एस आर। इसी प्रकार से इन दोनों का भी वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल के चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अतः इसी प्रकार से पी एस समांतर क्यू आर होगा, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, देखिए इससे हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमारा इससे क्या क्लियर हुआ, 2 टाइप के। अगर आपका तो एक पूछा था ये क्या कि समद्विभाजित करते हैं कि नहीं, तो वो उसके लिए हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ा। तो हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए तो क्या हो गया हमारा, ये विकर्ण हम जानते हैं कि काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इससे पहले हमने अभी इसी प्रश्नावली इसी अध्याय में क्या किया है, प्रूफ कराया था। और आपको ये ना पूछे, ये कह दे कि सिद्ध कीजिए कि ये जो पी क्यू है एक पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो भी क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर पूछ देगा विकर्ण एक दूसरे को माने ये दो मध्य बिंदु मिलाने वाला है तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसको भी सिद्ध करने के लिए क्या, जब ये पी क्यू आर एस क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ये हम जानते हैं कि ऑटोमेटिक ये इसके विकर्ण हो गए, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करवे करेंगे। तो इसके बाद ये इतना हो गया, यानी कि इससे हम जो 4 टाइप के क्वेश्चन बताने वाले थे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन क्या हो गए, इसमें क्लियर हो गए। ठीक है, ओके, इतना नोट कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे, अब अगले टॉपिक पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ओके।